गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तू जो भी बख्शे आए शुकराना होर पा दे, अपने सुभा वर्गा साडा सुभा बना दे। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हर पल हम सब यही हाथ जोड़कर अरदास करते हैं कि हे सच्चे बादशाह, जो भी आप जी हम दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, आप जी का शुक्राना 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 है। और आप जी का जैसा स्वभाव है ऐसा ही हमारा भी स्वभाव बन जाए। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक महात्मा के विचार रखने जा रही है, जिनके इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे संस्कार कि जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। सुनिए ऐसे ही महात्माओं के विचार। सात संगत जी कहते हैं, गुरुओं पीरों की विरासत उनकी वाणी और उनका किरदार होता है, जो सारे संसार का मार्गदर्शन करता है। मानव जीवन तो शुरू से ही माता पिता गुरुजनों और युग युगांतर के अवतारी महापुरुषों द्वारा दिए गए संस्कारों से पल्वित होता जा रहा है, इनको अपने जीवन में अपनाता जा रहा है। इसे हम अपनी धरोहर, मर्यादा या विरासत कह सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन में तप त्याग भाव, योगी राज श्री कृष्ण से कर्म योग, भगवान बुद्ध से निर्वाण की अवस्था, वर्धमान महावीर से कैवल्य आदि अगणित विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों में विरासत के रूप में दिए गए दिव्य गुण मानव जाति को मिले हैं। इन सभी महापुरुषों की पहचान उनके परोपकारी किरदार से है। कोई भी व्यक्ति अपने किरदार से अधिक बड़ा नहीं होता। यदि स्वयं में बड़ा होने का एहसास है तो ऐसा व्यक्ति अपने किरदार को सही ढंग से जी नहीं पाता। किरदार को अधिक महत्व देते देते उसका अहंकार कम होने लगता है। लोग उसके किरदार की तारीफ करने लगते हैं। किरदार निभाने के बाद जब वह अपने वजूद में लौटने लगता है तो वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। हम कह सकते हैं कि मानव जीवन विरासत में मिले संस्कारों का योग है। इन संस्कारों में निरंकारी मिशन द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान है, जिसे पा लेने के बाद हमारा ध्यान, हमारा प्रेम परमात्मा की ओर बढ़ेगा। ऐसा संभव है कि जैसे जैसे हम आत्म रस में डूबेंगे, रस विभोर होंगे, वैसे वैसे हम संसार की नज़र में तटस्थ हो जाएंगे। संसार से हमारा रुझान कम होने लगेगा, भाग दौड़ कम हो जाएगी। जो मिल जाएगा उसी में ही संतुष्टि हो जाएगी। सबकी नज़रों में हम बेशक हारे हुए लगेंगे, परंतु अपने अंदर जब हम देखेंगे तो हमें एक अद्भुत आनंद मिलेगा, एक संगीत मिलेगा, एक ऐसे आनंद का अनुभव होगा जो स्थिरता और विश्वास के भावों को परिपूर्ण होगा, जिसका वर्णन करना मुश्किल होगा, पर यही अवस्था हमें मुक्ति की ओर ले जाएगी। निरंकारी मिशन ज्ञान की एक सतत धारा है, जिसमें सभी धर्मों के गुणों को आत्मसात करके एक अच्छे मानव समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य छिपा हुआ है। हाँ संगत जी कहते हैं, यह घटना निवेदिता बहन के समय की है। उन दिनों बहन निवेदिता अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी की आज्ञा से भारतवर्ष में ही रह रही थी। उनमें विवेकानंद जी के विचार पूर्ण रूप से छाए हुए थे, इसलिए कई प्रचारक उनसे आशीर्वाद पाकर अपना काम शुरू करते थे। एक दिन बहन निवेदिता जी अभी अपना किचन का काम कर ही रही थी कि अचानक
किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। बहन निवेदिता जी ने आकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक सन्यासी खड़ा था। उन्होंने आदर सहित सन्यासी को अंदर आने के लिए कहा। वह जब अंदर आ गया तो निवेदिता जी ने आव भगत के बाद उनसे पूछा कि वह किस कारण वहाँ आए हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया, मैं ज्ञान प्रचार करना चाहता हूँ, उसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने और आवश्यक उपदेश ग्रहण करने आया हूँ। उन्होंने सन्यासी की बात को बड़े ध्यान से सुना, उसे वहीं पर बैठने को कहा और फिर किचन में जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी काम खत्म होने के बाद वह वापस उसी कमरे में आ गई जहाँ वह सन्यासी बैठा था। वह जब वहाँ पहुँची तो अचानक जैसे उस बहन को कुछ याद आ गया। उस सन्यासी से उन्होंने कहा, जरा किचन में से मुझे चाकू तो ला दो। वह सन्यासी अपनी जगह से उठा और उस बहन के किचन में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि सामने ही एक तेज धार का बड़े फल वाला चाकू खुला पड़ा था। उस सन्यासी ने केवल एक पल कुछ सोचा और फिर चाकू को उठाकर बहन निवेदिता जी के पास ले आया। बहन निवेदिता जी ने बड़े ध्यान से उस सन्यासी की ओर देखा और देखे ही जा रही थी। उन्होंने उस सन्यासी के उठने से लेकर किचन से चाकू को ले आने तक के समय में उनके चेहरे पर आए भावों को पढ़ा। उन्होंने पाया कि सन्यासी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। वहीं हंसता मुस्कुराता चेहरा शुरू से अंत तक बना रहा था। इतने समय में वह और समीप सन्यासी आ चुका था। उसने खुले हुए चाकू को निवेदिता जी की ओर बढ़ाया। बड़े स्वाभाविक रूप में उसने चाकू का फल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और चाकू का लकड़ी वाला भाग निवेदिता जी की ओर करके उन्हें देने के लिए शांत व सरल भाव में वहाँ खड़ा हुआ था। बहन निवेदिता जी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने उस सन्यासी को खूब आशीर्वाद दिया और वो बहन कहने लगी, मैंने तुमसे जो चाकू मंगवाया था वास्तव में मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि यह तो परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए। उन्होंने आगे कहा, तुमने चाकू का फल अपने हाथ में रखकर मुझे लकड़ी वाला हिस्सा पकड़ाया था। इस प्रकार तुमने कठिनाई स्वयं उठाई, मुसीबत का सामना स्वयं किया और मुझे उससे बचाए रखा। ज्ञान प्रचार में सफलता ऐसे प्रचारकों को ही मिल सकती है जो अपने आप को मुसीबत के सामने करके दूसरों को उनसे बचाए। फिर उन्होंने बड़े प्यार से उस सन्यासी को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जो लोग स्वयं कष्ट सहकर दुख सहकर दूसरों को सुख देते हैं वे इतिहास में ईश्वर प्रिय व सर्वोच्च समाज सेवी के रूप में अवश्य पूजे जाते हैं। संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमने अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना है, हमने दूसरे का भला मांगना है। हमारा भला तो फिर अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि हम अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में ना सोचें। यहाँ पर सतगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि जो दूसरों के बारे में सोचेगा उसके बारे में मैं खुद सोचूंगा। अगर हम प्रभु परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो सभी के साथ हम प्यार से मिलवर्तन से रहें और इस तरह हम सतगुरु की आशीर्वादों के पात्र बने और इन बातों को हम जीवन रूप में कर्म रूप में ढालते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला बनाएं। ये हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से मिला है। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना भी करते जाएं
और यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार, ये दुनियावी काम करते हुए भी तेरी याद हमेशा बनी रहे। विसर नाहि दातार अपना नाम दियो, विसर नाहि दातार अपना नाम दियो। ये दुनियावी संसारिक काम करते हुए भी हम हर पल हमारा जो ध्यान है इस निरंकार में लगा रहे, और हम अपने जो जगत के कार्य व्यवहार हैं इनको भी बहुत अच्छे तरीके से करें और खुशी खुशी करें, इनको कोई मजबूरी समझ कर ना करें, और सतगुरु का शुक्राना करें। मेरे मालिक दीनदयाल, आप जी की कृपा से हमें आप जी ने ये सुंदर परिवार बख्शा है। हमें इस परिवार की कदर करें और इस तरह हम अपनी मेहनत की कमाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करें, और परिवार सहित सतगुरु के चरणों में बैठकर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लें और आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में भी साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। गुरु की